आलसी अमित की कहानी। एक गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था जो अपने आलस्य के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। सूरज सिर पर चढ़ा था पर अमित अपनी चारपाई से उठने का नाम नहीं लेता था। माँ उसे सुबह से पुकारती रहती, अमित बेटा उठ जा, सूरज निकल आया है। पर अमित बस करवट बदलकर फिर सो जाता। उसे हर काम में आलस आता था, स्कूल जाने में, खेलने में, यहाँ तक कि खाने में भी। अगर माँ उसके सामने थाली रखती तो वो कहता, माँ कौर तोड़कर खिला दो। स्कूल में भी उसकी यही हालत थी। वो हमेशा अपना गृह कार्य अधूरा छोड़ देता। अध्यापक उसे बार बार समझाते पर अमित पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता आज नहीं तो कल कर लूंगा, और वो कल कभी नहीं आता था। उसके सहपाठी उसे आलसी अमित कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस आराम करना चाहता था। जब उसके दोस्त उसे खेलने बुलाते तो वो कहता, नहीं यार मुझे बहुत थकान है, जबकि उसने पूरा दिन कुछ भी काम नहीं किया होता था। इस वजह से धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे और वो अकेला पड़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली थी। गांव के सभी बच्चे और युवा उसमें हिस्सा ले रहे थे। हर कोई अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहा था। कोई चित्र बना रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन, कोई सुंदर फूलों से सजावट कर रहा था। अमित भी प्रदर्शनी देखने गया। उसने देखा कि उसके सभी दोस्त और गांव के अन्य लोग कितने मेहनती और सफल दिख रहे थे। सब अपने कामों में व्यस्त थे और उनके चेहरों पर खुशी थी। अमित को अचानक महसूस हुआ कि वो कितना अकेला और बेकार है। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं था। वो उदास होकर अपने घर लौट आया। उसकी माँ ने उसकी उदासी का कारण पूछा। अमित ने अपनी माँ को प्रदर्शनी के बारे में बताया और कहा, माँ मैं कितना आलसी हूँ, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सब लोग कितने खुश और सफल हैं। माँ ने अमित को गले लगाया और कहा, बेटा जब जागो तभी सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। माँ की बातें अमित के दिल को छू गईं। उस दिन अमित ने ठान लिया कि वो अपनी आलस्य को त्याग देगा। अगले दिन सुबह वो सूरज उगने से पहले ही उठ गया। उसने सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक किया, जो उसने महीनों से नहीं किया था। फिर वो नहाया धोया और तैयार होकर बाहर निकला। उसने अपने पड़ोसियों को देखा जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। अमित ने उनसे मदद करने की पेशकश की। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उसके शरीर को आलस की आदत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे मन से काम किया। शाम तक वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और संतुष्टि थी। अगले कुछ हफ्तों तक अमित ने अपनी दिनचर्या में पूरी तरह बदलाव कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, अपने काम खुद करता और अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाता। उसने स्कूल में भी अपना गृह कार्य समय पर करना शुरू कर दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगा। धीरे धीरे उसके नंबर सुधरने लगे और अध्यापक भी उसकी तारीफ करने लगे। उसके दोस्त भी फिर से उसके साथ खेलने लगे और उसे आलसी अमित के बजाय मेहनती अमित कहने लगे। अमित को अब ये बात समझ आ गई थी कि आलस्य केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन की खुशियों और अवसरों को भी छीन लेती है। उसने मेहनत और लगन से काम करके अपने जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। गांव में अब उसकी पहचान एक मेहनती और सफल लड़के के रूप में थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य को त्याग कर और मेहनत को अपनाकर हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बार दृढ़ निश्चय करने की जरूरत होती है।